हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। राइट, इसमें हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशंस हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट, एंड गाइस, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम में आपको ये इसमें से एक ना एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाएगा। राइट, तो इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एंड जो चीजें मैं इसमें बताने वाला हूँ एटलीस्ट वो आपको बिल्कुल पता रहनी चाहिए। राइट, एंड उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखिए गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स का ये एक टॉपिक है जिसको कि हम सेपरेटली कवर करने वाले हैं। राइट, एंड इसमें क्या है कि जनरेशंस जो है वो उसके बेसिस पे हम लोग कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं 5 कैटेगरीज में। दैट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। राइट, तो चलिए इनको अब डिटेल में करते हैं कि क्या क्या है ये, इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे। राइट, क्या क्या डिवाइसेस यूज किए गए थे बेसिकली, तो वो सब कुछ हम देखने वाले हैं डिटेल में। चलिए पहले आ जाता है गाइस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे मैंने इमेजेस भी यूज की हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कैसे थे, कितने बड़े थे। राइट, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेजेस यूज की गई दैट इज बेसिकली बाइनरी कोड्स, मींस मशीन लैंग्वेज यूज की गई इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 की फॉर्म में रहती हैं। ये मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है ये। राइट, तो इसमें क्या रहेगा, आपका 0 एंड 1 की बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स रहेंगी जो कि ह्यूमन को समझ में नहीं आएंगी। राइट, बट वो जो लैंग्वेज है वो मशीन अंडरस्टैंडेबल रहेगी। तो लैंग्वेज कौन सी रही इसमें, मशीन अंडरस्टैंडेबल। राइट, अब इसमें जो है वो एक प्रॉब्लम एक टाइम पे आपकी सॉल्व होएगी। राइट, एक प्रॉब्लम एक टाइम पे सॉल्व होगी इसमें। राइट, दूसरी चीज कि इसमें जो इनपुट थी, राइट, वो आपकी टोटली बेस्ड थी पंच्ड कार्ड्स एंड पंच्ड टेप्स पे। राइट, एंड आउटपुट्स जो हैं वो हमें मिलती थी थ्रू प्रिंटआउट्स। प्रिंटआउट्स की फॉर्म में हमें आउटपुट मिल रही है। राइट, अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, हर एक जनरेशन में जो मेन चीज है दैट इज स्विचिंग डिवाइस। राइट, तो स्विचिंग डिवाइस इसमें कौन सा यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब्स। राइट, अभी हम देखेंगे आगे स्लाइड्स में कि वैक्यूम ट्यूब क्या है। राइट, अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि इसमें क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई। राइट, स्टोरेज डिवाइस कौन सा यूज किया गया गाइस इसमें, मैग्नेटिक ड्रम्स विद स्पीड ऑफ 333 मिली सेकेंड्स। राइट, तो ये इसमें यूज किया गया स्टोरेज डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज किया गया इसमें, तो दैट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको हर एक जनरेशन की पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो कौन सी जनरेशन में यूज की गई, तो वो फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई। मशीन लैंग्वेज या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई, राइट, तो दैट इज बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन कोड। राइट, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था, तो दैट इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। राइट, अब इसमें आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि बैच प्रोसेसिंग या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। राइट, ये देखिए टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है। राइट, तो इसको हम कवर करेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। राइट, तो अभी के लिए बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। राइट, एंड वो यूज किया गया था एज ऑपरेटिंग सिस्टम इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। राइट, नेक्स्ट गाइज, अगर इसमें आपको टाइमलाइन में देखिए, टाइमलाइन मैंने आपको इसलिए नहीं बताई यहाँ पे, ये टाइमलाइन है। राइट, देखिए हर एक सोर्स में आपको डिफरेंट टाइमलाइन देखने को मिल जाएगी। राइट, तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। राइट, बाकी अगर खुद की रिसर्च के थ्रू अगर टाइमलाइन देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जितना देखा है उसमें टाइमलाइन जो है वो हर एक सोर्स में आपको डिफरेंट देखने को मिल रही है। राइट, तो मोस्ट कॉमन जो मेरे को दिखी चीजें मैंने वो चीजें इसमें इंक्लूड की हैं। राइट, तो दैट इज अभी के लिए हम कंसीडर करके चलते हैं कि 1940 टू 1956 जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड था। राइट, देखिए आगे इसमें क्या है कि ये जो कंप्यूटर्स थे ये बहुत ज्यादा हैवी थे। राइट, अप्रोक्सीमेटली 30 टन्स एक कंप्यूटर का वेट रहेगा। राइट, तो इसकी वजह से जो है ये
पोर्टेबल नहीं रहेंगे। 30 टन का कंप्यूटर कौन उठा के घूमेगा, राइट? तो ये पोर्टेबल नहीं है। अब इतना हैवी है मीन्स टू से कि इनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा, राइट? बहुत ज्यादा साइज था एंड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे ये, क्योंकि इसमें स्विचिंग डिवाइस को क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स, राइट? कॉस्टली थे, बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, राइट? इवन ये कंप्यूटर्स जो थे अप्रोक्सीमेटली एक एक घर के जितना स्पेस चाहिए इनको रखने के लिए, राइट? तो ये इतने ज्यादा ह्यूज कंप्यूटर्स थे। इसमें पॉसिबल नहीं रहेगा ना कि जनरल जो लोग हैं वो इसको यूज कर सकें, वो इसको परचेज करें, राइट? तो कॉस्टली रहे बहुत ज्यादा, राइट? और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ये हीट प्रोड्यूस करते थे, राइट? तो ये कई बार ब्लास्ट होने की वजह से आग भी पकड़ लेते थे, राइट? ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से तो ये खराब भी हो जाते थे। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन उस टाइम पे निकाला गया वो क्या था कि इनको रखा जाता था एसीज रूम में, राइट? और आज के टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स या जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं, राइट, उनमें या तो लिक्विड कूलेंट्स रहेंगे आपके, राइट, या फिर फैन रहता है, राइट? प्रोसेसर के ऊपर आपका फैन रहेगा, राइट? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसमें आपको जब आप कंप्यूटर किसी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, राइट, तो आपको एक आवाज सुनती है कि जिससे आपको पता चलता है कि सिस्टम ऑन हुआ है। तो बेसिकली वो आवाज जो आ रही है आपको, वो किसकी आ रही है? फैन रोटेट होने की, राइट? तो यहाँ पे हमने यूज क्या किया था? बेसिकली एसी रूम रिक्वायर्ड थे इसके लिए, राइट? अब ये जो कंप्यूटर थे ये बेसिकली यूज किसके लिए हुए? तो ये यूज हुए आपके साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, राइट? कुछ भी साइंटिफिक इन्वेंशंस करनी है या फिर कुछ साइंटिफिक पर्पस के लिए ये कंप्यूटर्स जो है वो यूज किए जाते थे, राइट? अब कुछ इनके एग्जांपल्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जांपल्स ही पूछ लेंगे, वो ऐसे पूछ लेंगे इनायक जो है वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था, राइट? तो दैट इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट? तो ये आपको देखना है। एंड बाकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में मैंने ये सभी कवर किए हैं, एनायक, एडसेक, यूनिवैक, एडवैक, IBM 650, राइट? तो ये मैंने वहां पे कवर किए हैं कि कब इनकी डिस्कवरीज हुई थी, किसने इन्वेंट किया, राइट? एंड किस पर्पस के लिए इन्वेंशन हुई थी इनकी, राइट? तो अगर आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स नहीं देखा है तो आप उसको जाके पहले देख लीजिए, फिर आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, राइट? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे एनायक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म इसकी, राइट? तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? देन एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, राइट? देन यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देन एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, राइट? देन IBM 650, IBM की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, राइट? देन IBM 701, और ऐसे बहुत से हैं, बट आपको कुछ बेसिक्स तो पता रहने चाहिए, राइट? नेक्स्ट जो मेन चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है वो क्या था? स्विचिंग डिवाइस, जिसपे मैंने रेड मार्क किया था, राइट? तो स्विचिंग डिवाइस में यहाँ पे हमारे पास यूज हुआ थे क्या? वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स है क्या? पहले तो देखिए, पहले ये देख लेते हैं कि ये वैक्यूम ट्यूब जो है वो इन्वेंट की गई थी 1904 में, राइट? और इसको इन्वेंट किसने किया था? तो वो किया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, राइट? तो वैक्यूम ट्यूब कब इन्वेंट हुई एंड किसने इन्वेंट किया, ये इतना सा क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, ये कुछ देखने में ऐसा डिवाइस था, राइट? ये बहुत बड़ा एक बल्ब टाइप दिखने का डिवाइस था, जिसमें कि आपकी 4 पिंस रहेंगी। ये देखिए 4 पिंस थी, राइट? इसके अंदर आपका एक फिलामेंट रहता है, राइट? यहाँ पे आपकी कैथोड ट्यूब भी रहेगी, राइट? यहाँ पे कंट्रोल ग्रिड्स थी, स्क्रीन ग्रिड्स थी लगी हुई, राइट? यहाँ पे प्लेट मिल जाएगी आपको, बीम कन्फिग्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोड्स रहेंगी यहाँ पे, राइट? एंड फ्लैश गेटर्स, राइट? तो ये कुछ चीजें थी जो यहाँ पे इसमें थी, राइट? ये बेसिकली यूज क्यों किया जाता था? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स को एज स्विचिंग डिवाइस यूज किया जाता था, राइट? इतना आपको लग गया पता? अब देखिए, इसके कुछ अदर नेम्स भी हैं जिससे कि वैक्यूम ट्यूब्स को जाना जाता है। वो क्या है बेसिकली? देखिए, इसको बोलते हैं थर्मोनिक वेल्व, राइट? थर्मोनिक ट्यूब भी बोला जाता है इसको, वैक्यूम डायोड भी बोला जाता है इसको, कीनोट्रॉन भी बोलते हैं इसको,
एंड क्योंकि ये फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, राइट, तो इसको फ्लेमिंग वेल भी बोलते हैं, राइट। इतना आपको लग गया पता। अब इसकी गाइज ये कॉस्टलियर इसलिए था क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो है वो उसकी लाइफ स्पैन क्या है, यहाँ पे देखो आप 5000 से 10,000 आवर्स, नियरली आपका 1 साल चलने वाली चीज है ये, राइट। 1 साल चलेगी, उसके बाद क्या है, रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। बट ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उसमें सिर्फ एक वैक्यूम ट्यूब ही यूज की गई थी, उसमें थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो यूज करी जाती थी, राइट। तो बार बार इस चीज को परचेज करना एंड वो सब रिप्लेसमेंट्स एंड ऑल, उसकी वजह से भी काफी इसकी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो आपको वैक्यूम ट्यूब भी लग गया पता है, वो 1904 में ये डेवलप की गई थी, किसके द्वारा, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा, राइट। इसके अदर नेम्स भी थे, वो भी आपको लग गया पता, क्या काम करती है ये वो भी लग गया आपको पता, एंड इसका लाइफ स्पैन क्या है, राइट। इतना आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में आपका साइज जो है वो थोड़ा कम रहेगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको हम आगे देखते हैं, पहले देखिए कि ये जो इसका टाइम पीरियड जो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का वो है 1956 टू 63, राइट। अब लैंग्वेजेस जो इसमें यूज की गई उसको वो थी सिंबॉलिक लैंग्वेजेस, एंड इसको बोला जाता है असेंबली लैंग्वेजेस, सिंबॉलिक लैंग्वेजेस और असेंबली लैंग्वेजेस, राइट। अब इनका साइज जो है वो इतना डिक्रीज कैसे हुआ, राइट। तो साइज में इतना ड्रास्टिक चेंज इनके इसलिए आया क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से, राइट। अब यहाँ पे देखिए आप, ट्रांजिस्टर जो है वो एक ट्रांजिस्टर इज इक्वल्स टू 40 वैक्यूम ट्यूब्स, राइट। तो 40 वैक्यूम ट्यूब्स, 40 बल्ब की जगह हम इतना छोटा सा एक डिवाइस यूज कर सकते हैं, राइट। तो साइज तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होएगा ही ना, राइट। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस, इनपुट जो है वो हम देते थे बाय यूजिंग पंच्ड कार्ड्स, राइट। पंच्ड कार्ड के थ्रू इनपुट दी जाती थी एंड आउटपुट यहाँ पे भी प्रिंट आउट्स की फॉर्म में मिलती थी, राइट। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर यूज की जाती थी यहाँ पे विद स्पीड ऑफ 10 माइक्रो सेकेंड्स, राइट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे यूज किया गया उसको बोला गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखनी है इसकी सेकंड जनरेशन, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे ये पहले कंप्यूटर्स थे जिसमें कि इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाती थी मेमोरी के अंदर, राइट। दे वर द फर्स्ट कंप्यूटर्स दैट स्टोर देयर इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी। अब इसके अंदर यूज क्या किए गए थे, अरिथमेटिक सर्किट्स एंड सेट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर्स, राइट। तो जिसकी वजह से क्या है, ये थोड़े डिफरेंट थे, इनका साइज भी कम था एंड इनकी वर्किंग भी कुछ हद तक डिफरेंट थी किससे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, राइट। एंड अभी ये जो बनाए गए मेनली वो किस काम के लिए बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, राइट। इतना भी आपको लग गया पता। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, वो है PDP-8, IBM 1401, IBM 1620, IBM 7094, राइट। CDC 1604, CDC 3600, राइट, CDC 1108 एटसेट्रा, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स भी आपको जो है वो यहाँ पे ध्यान रखने हैं, राइट। एंड आपको पता होना चाहिए कि इसमें यूज क्या किया गया, अरिथमेटिक सर्किट्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स भी इसमें यूज किए गए थे, राइट। एंड ये फर्स्ट कंप्यूटर्स थे जिसमें कि इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जा सकता था मेमोरी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब इसमें यूज किए गए थे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर्स है क्या एंड ये कब इन्वेंट किया गया एंड किसने किया, राइट। तो देखिए ट्रांजिस्टर जो है वो 1947 में आपका इन्वेंट किया गया था। 3 पर्सन इसकी इन्वेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, कौन कौन से, विलियम शॉकले, जॉन बर्दीन एंड वॉल्टर ब्राटेन, राइट। तो ये 3 पर्सन्स जो हैं वो इसकी ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, राइट। आफ्टर दैट ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली है क्या, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस था, राइट, जो कि बेसिकली यूज किया जाता था किसके लिए, टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पावर, राइट। ये बेसिकली वही काम कर रहा है, क्या कर रहा है ये, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स या इलेक्ट्रॉनिक पावर को एम्पलीफाई कर रहा है,
या उनको स्विच कर रहा है बेसिकली, राइट। एंड है क्या ये बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस। इतना भी आपको लग गया पता। बाकी जो ट्रांजिस्टर है इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया था ऑन 23 दिसंबर 1947। कहाँ पे? AT&T बेल लेबोरेटरीज थे, राइट। अब ये AT&T बेल लेबोरेटरीज कंप्यूटर की दुनिया में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत इन्वेंशंस जो है वो इस लेबोरेटरीज में हुई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पे, राइट। तो ये है गाइस मुरे हिल, न्यू जर्सी में, राइट, ये लेबोरेटरीज। अब देखिए फर्स्ट कंप्यूटर जिसमें कि ट्रांजिस्टर यूज किया था, राइट, तो वो कौन सा था आपका? TX0, राइट। 1956 में ये रिलीज किया गया था। तो ये पहला TX0 जो है वो पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज किया गया, राइट। अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम्स, कुछ सर्किट डायग्राम्स, राइट, कुछ ग्राफ्स बताए हैं, ये देखिए, राइट। तो ये इसका मेन बेसिक रोल क्या है यहाँ पे बताने का आपको, कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर क्या है। तो ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा देखने को एक डिवाइस रहेगा जिसमें कि आपका ये जो चीज है, राइट, ये आपकी साइज वेरी कर सकता है, राइट। साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, राइट। इसमें आपकी 3 पिन्स रहती हैं, 2 3, राइट। जो फर्स्ट पिन है इसको बोला जाता है कलेक्टर, जो बीच वाली पिन दिख रही है आपको इसको बोला जाता है बेस, एंड जो थर्ड पिन है इसको बोला जाता है एमिटर, राइट। नेक्स्ट अब इसको अगर आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है ट्रांजिस्टर की, राइट। देखिए तो ये आपको यहाँ पे कलेक्टर दिखने को मिल रहा है, एमिटर है, एंड बीच में क्या है? बेस, राइट। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस एरो, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा था ना, राइट। तो इस एरो के बेसिस पे अगर तो ये एरो टुवर्ड्स बेस है, राइट, पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स बेस, तो जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का रहेगा? PNP कॉन्फ़िगरेशन, राइट। एंड अगर ये एरो एमीटर की तरफ फेस कर रहा है तो जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो कौन सी है? NPN कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो आपको ये भी याद ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार जो है वो आपको सिंबल्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से ट्रांजिस्टर का कौन सा सिंबल्स है, राइट, या फिर इनमें से कौन सा NPN या PNP है, राइट। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इंक्लूड किया गया, राइट। एंड थर्ड वन इसमें क्या है कि ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन बताई गई है आपको यहाँ पे, कि कई बार आपको सर्किट डायग्राम्स ही आ जाएंगे, राइट। तो वो पूछेंगे कि ट्रांजिस्टर का कौन सा है, तो आपको अगर आपको पता रहेगा, आपने देखा है कहीं पे, तो आपको ध्यान में आ जाएगा ये। अब यहाँ पे आपको अगर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल गई है तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कहाँ पे यूज किया गया है। तो देखिए ये जो जगह है यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, राइट। एंड यहाँ पे ट्रांजिस्टर कौन सा यूज किया है हमने? देखो क्योंकि इसका जो एरो है वो एमिटर की तरफ को है, राइट। तो ट्रांजिस्टर कौन सा है? ये बेसिकली NPN ट्रांजिस्टर है इसमें, राइट। तो ये आपको सर्किट भी ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे आपको VI ग्राफ दिया गया है इसका, कई बार ग्राफ पूछ लेते हैं तो मैंने इसके लिए इंक्लूड किया था, तो आप इसको देख लीजिएगा, राइट। ये VI ग्राफ है इसका ट्रांजिस्टर का। आपको बस इसका पता होना चाहिए कि कैसा दिखता है, राइट। उसके बाद अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप इसको इजीली कैप्चर कर लेंगे, राइट। एंड इससे डेप्थ में अगर घुसेंगे गाइस तो वो आपका भी टाइम वेस्ट होएगा एंड काफी टाइम भी लग जाएगा उस चीज को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, राइट। तो इसको मैं जस्ट आपको बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूँ अभी यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट वन इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। देखिए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो थी वो मानी जाती है आपकी 1964 टू 71, राइट। अब इसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज की गई, राइट, वो थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस, राइट। लाइक कौन कौन सी? फोर्ट्रैन, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल, राइट, ऐसी कुछ। अब इसमें भी आपको देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, फोर्ट्रैन, कोबोल, पास्कल, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी फुल फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, क्यों यूज की जाती हैं पता होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो आपको कब बताई जाएंगी? जब हम लैंग्वेजेस के टॉपिक पे आएंगे, राइट। अभी के लिए बस आपको ये याद रखना है कि फोर्ट्रैन यूज की गई, कोबोल यूज की गई, पास्कल यूज की गई, राइट। कुछ इनकी फुल फॉर्म्स रहेंगी आपकी, राइट, कि फोर्ट्रैन जो है दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन, राइट। कोबोल जो है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, राइट। कुछ ऐसी आपको ध्यान में रखनी है चीजें। देखिए नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज, कि यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस जो यूज किया गया दैट इज IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी वजह से आपको ये कंप्यूटर इतना छोटा देख मिल रहा है, राइट।
अब ये क्यों इतना छोटा देखने को मिल रहा है, हम जब आईसी पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या है बेसिकली, राइट। अब यहाँ पे आपको पता है, देखिए इनपुट जो है वो कीबोर्ड्स के थ्रू आ रही है, राइट, एंड आउटपुट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही है, राइट, दैट इज मॉनिटर, आउटपुट मॉनिटर पे आ रही है इसकी, राइट। स्टोरेज डिवाइस जो यूज किया जा रहा है वो है मैग्नेटिक कोर, राइट, विद स्पीड ऑफ 100 नैनो सेकेंड्स, स्पीड इंक्रीज हो रही है, राइट। एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज किया गया दैट इज रियल टाइम सिस्टम, राइट। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब देखिए आगे क्या है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि कंप्यूटर का साइज आपको देखने को मिला बहुत छोटा हो चुका है, राइट। नियरली जो डेस्कटॉप आते थे ये आपके 90s पेंटियम 4 प्रोसेसर के साथ जो डेस्कटॉप आते थे, कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिला यहाँ पे कंप्यूटर। तो इस जनरेशन में पहली बार कंप्यूटर जो थे वो एक्सेसिबल थे किसको, मास ऑडियंस को। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्मॉल थे साइज में एंड चीपर थे, इनकी कॉस्ट भी कम थी, हाई स्पीड थी इनकी। क्यों थी? क्योंकि इसमें यूज की गई थी आईसीज, राइट। पावर बहुत कम यूज करते थे, राइट, और हाईली सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई थी। एंड इन कंप्यूटर्स को जो है वो यूज किया गया था मेनली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए, डाटाबेस मैनेज करने के लिए इन सिस्टम का यूज किया गया था बेसिकली, राइट। एंड कुछ इसके एग्जांपल्स रहेंगे, वो क्या है कि IBM 360 सीरीज, राइट, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, राइट, NCR 395, B6500 एंड कुछ ऐसे। तो एग्जांपल्स भी आपको थोड़े से पता होने चाहिए इसके। अब देखिए आईसीज क्या है बेसिकली, क्योंकि इसमें यूज किया गया था आईसीज। तो आईसी जो है आपका डेवलप हुआ था 1961 एंड ये क्वेश्चन आपको आया गया है एक क्वेश्चन पेपर में, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है अभी रिसेंटली जो हुआ है, राइट। तो 1961 में आईसी डेवलप हुआ एंड इसकी डेवलपमेंट के लिए, इसकी इन्वेंशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे पर्सन वो कौन थे, रॉबर्ट नॉयस, जैक किल्बी, एडवर्ड कोइंजियन, राइट, एंड फ्रैंक वेनलास। तो ये चार जो लोग हैं ये इसकी इन्वेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, राइट। जो आईसी है इसको बोला जाता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, राइट। दूसरा इसको माइक्रो चिप भी बोल सकते हैं, या जो नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में इसको चिप भी बोला जाता है, राइट। तो ये तीन चीजें आ गई आपकी। देखिए आईसीज क्या है, देखिए पहले यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन देखिए क्या है कि पहले क्या था, ये ऐसी कुछ देखने को आपको वैक्यूम ट्यूब रहेगी, राइट। अब ये 40 वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो उसको हमने एक ऐसी चिप ली, राइट, उसके ऊपर फैब्रिकेट कर दिया, राइट, मिनिएचर किया एंड उसको फैब्रिकेट कर दिया ट्रांजिस्टर्स पे। अब 40 वैक्यूम ट्यूब्स का काम कौन कर रहा है, ट्रांजिस्टर। अब ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजिस्टर जो हैं वो एक ऐसी चिप जिस पे फैब्रिकेट कर दिए गए, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जो साइज इसका था और इसका होएगा, राइट, तो इसका साइज ज्यादा होएगा, इसका साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स ही बहुत कम यूज किए गए, राइट। एंड इसका साइज भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज जिसकी वजह से था, जिन कंपोनेंट्स की वजह से था, उनको तो हमने मिनिएचर कर दिया, राइट। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये कुछ ऐसी चिप रहेगी, राइट, जिसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो फैब्रिकेटेड रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, राइट, और इनके जो इंटरकनेक्शंस होंगे बीच में, राइट, वो सारे के सारे सिंगल सिलिकॉन चिप पे होंगे, राइट। अब ये जो चिप है इसको बोला जाता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। तो आपको ये भी लग गया पता कि आईसी क्या है, इसके अदर नेम्स क्या हैं, किसने इसको इन्वेंट किया एंड कब इन्वेंट किया, राइट। अब पहला जो कंप्यूटर था जिसमें आईसी पहली बार यूज की गई थी वो क्या था, IBM 360, राइट। और कब बना था ये, दैट इज 1964 में पहली बार कंप्यूटर्स में आईसी यूज की गई IBM 360 के अंदर, राइट। नेक्स्ट वन इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखिए हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं बेसिकली, अभी हम स्टैंड कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन के एंड में, राइट, एंड फिफ्थ जनरेशन के स्टार्टिंग में, यहाँ पे हम लाई कर रहे हैं, राइट। तो जो फोर्थ जनरेशन है आपकी वो 1971 से प्रेजेंट अभी तक का टाइम पीरियड इसका बताया जाता है, राइट। और अभी के टाइम पे जो कंप्यूटर्स हैं वो तो आपको देखने को पता ही है, क्योंकि अभी तो हम देख ही सकते हैं ना कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं।
तो ये कुछ ऐसे कंप्यूटर्स आपको देखने को मिल रहे थे आजकल, राइट। एंड लैंग्वेजेस जो इसमें यूज की जाती हैं गाइज, वो है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक पास्कल, एडीए, कोबोल 74, फोर्ट्रैन 4, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे आजकल यूज की जा रही हैं, राइट। एंड स्विचिंग के लिए यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज की गई उसको बोला गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI और VLSI, राइट, विच गिव राइज टू माइक्रो प्रोसेसर, राइट। तो अब इसमें क्या है, बेसिकली जो बहुत सारी वो चिप्स थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, राइट, उनका एक प्रॉपर हर एक यूनिट का जो सर्किट रहेगा उसको मिनिएचर करके एम्बेड किया गया है एक सिंगल चिप पे, जिसको बोला गया माइक्रो प्रोसेसर, राइट। कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप, ये कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है इसको, राइट। देन इसको चलो देखने वाले हम आगे स्लाइड में, राइट। इनपुट जो थी इस पे इनपुट डिवाइसेस के द्वारा दी जाती थी, लाइक कीबोर्ड, माउस एंड माइक, राइट। कुछ ऐसी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो वो जब हम इनपुट डिवाइसेस करेंगे तो इसको ध्यान से देखने वाले हैं अच्छे से, राइट। एंड आउटपुट जो है आपकी वो दी जाती थी आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा, लाइक प्रिंटर्स, मॉनिटर्स, यहाँ पे देखने को मिल जाएगी हमें आउटपुट, राइट। तो ये हम आउटपुट डिवाइसेस में करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 15 डिवाइसेस रहेंगे आपके पास, राइट। चलिए स्टोरेज डिवाइसेस जो यूज की गई वो भी सेमीकंडक्टर मेमोरी, विंचेस्टर डिस्क जो हैं वो यूज किए गए। यहाँ पे 300 नैनो सेकेंड्स इसकी जो स्पीड थी वो रहती थी, राइट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो ये इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे 4th जनरेशन में, एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था, राइट। इतना भी आपको लग गया पता। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि ये बहुत ज्यादा फास्टर थे, बाकी जनरेशन्स के जो प्रीवियस जनरेशन्स थी उनके कंपैरिजन में ये स्मॉलर थे, पावरफुल थे उनसे, राइट। एंड ये जो कंप्यूटर्स थे ये पोर्टेबल थे, राइट। अब इन कंप्यूटर्स को लिंक करके एक नेटवर्क बनाया जा सकता था, राइट, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आया, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, राइट। इस जनरेशन में ही इंटरनेट की डेवलपमेंट की गई थी, एंड विच लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, राइट, क्योंकि आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं इनके द्वारा, राइट। तो कम्युनिकेशन बेटर होएगा एंड रिसोर्स शेयरिंग भी बेटर रहेगी, राइट। अब ये जो कंप्यूटर्स थे ये बेसिकली यूज कहाँ पे किए गए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, राइट। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, PUP 11, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या है। पहले तो देखिए कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इन्वेंट किया गया था 1971 में, राइट। एंड इसकी इन्वेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो लोग थे वो कौन कौन थे, फेडरिको फैगिन, मार्शियन होफ, स्टैनली मेजोर, मैसातोशी शिमा, जेम्स मैकेवन। तो ये कुछ लोग थे 5 जो कि इसकी इन्वेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, राइट। एंड पहला जो माइक्रो प्रोसेसर आपके पास देखने को मिला था आपको, दैट इज इंटेल 4004। इंटेल 4004 चिप जो थी वो पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया गया था, कब, मार्च 1971 में, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक टाइप का मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंटेन करता था अरिथमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल सर्किट ऑन ए सिंगल चिप। एक सिंगल चिप के ऊपर ये इतने सर्किट्स को कंटेन करता था, राइट। तो इसलिए इसको बोला क्या गया कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप, इस कॉन्सेप्ट को बोला गया कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप, राइट। अब कुछ प्रोसेसर्स भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में कई बार पूछ लिया जाता कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। लाइक इंटेल 404, इंटेल 8008, इंटेल 8086, पेंटियम, इटेनियम, राइट। आजकल कोर आई प्रोसेसर्स आ रहे हैं, राइट। इतना आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट वन इज 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो प्रेजेंट से बियॉन्ड, ये कब तक चलेगी अभी तक इसका टाइम पीरियड नहीं आया, क्योंकि हम उसी जनरेशन के स्टार्टिंग में है अभी, राइट। स्टिल इन डेवलपमेंट है, राइट, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एज ए सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाता है बहुत सारी जगह पे, राइट। ये टोटली उस पे बेस्ड है। अब
इसमें क्या है, बेसिकली जो स्विचिंग डिवाइस यूज किया जा रहा है दैट इज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, राइट। हमने बहुत सारी लार्ज स्केल में इंटीग्रेशन कर दी है, राइट। एक चिप के ऊपर लैक्स ऑफ कंपोनेंट्स को हमने एम्बेड किया है एक सिंगल चिप पे, राइट। तो दैट इज उस टेक्नोलॉजी को, उस प्रोसेस को क्या बोला गया, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, राइट। और इनको इंटेल कोर प्रोसेसर्स जो आजकल आ रहे हैं, राइट, ये बिगिनिंग में है बेसिकली। तो ये आप टेक्नोलॉजीज देख सकते हैं जो कि यूज की जा रही हैं 5th जनरेशन में, राइट। स्टोरेज डिवाइसेस के लिए ऑप्टिकल डिस्क यूज की जा रही हैं अभी, राइट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दैट इज नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, राइट। देन इसके अंदर क्या है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो रियलिटी बनाने में मोस्ट हेल्पफुल थिंग्स इसमें यूज की जा रही हैं वो क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स, राइट। मीन्स टू से वो मेगा चिप्स, जो स्मॉल चिप है पर उसके अंदर जो पावर है, जो कैपेसिटी है, राइट, वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें एम्बेड किया गया है, राइट। नेक्स्ट, अब इसका गोल क्या है, बेसिकली टू डेवलप ए डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड ऑर्गेनाइज इटसेल्फ, राइट। कि नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट दी जाए। पहले क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस पहले क्या आया था आपके पास, मशीन लैंग्वेजेस, जो कि था 0 एंड 1 की फॉर्म में। देन उसके बाद सिंबॉलिक लैंग्वेज आई, जो कि कुछ सिंबल्स की फॉर्म में रहेगी आपकी, राइट, कुछ सिंबल्स की फॉर्म में रहेगी। देन उसके बाद क्या आया, हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या है कि एक पर्टिकुलर सिंटैक्स रहेगा जो कि हमारी लैंग्वेज में उसी फॉर्मेट में उसको कमांड्स देनी पड़ेंगी, राइट। बट अब क्या है कि नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट देनी पड़ेगी। लाइक अगर हम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, राइट, कुछ ऐसा कि डू प्रोसेसिंग ऑन दिस फाइल, राइट, तो या फिर हम खुद बोलें, कमांड दे बोल के दैट 1 + 1 = 2, राइट। एंड इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आज के डेट के क्या है। लाइक रोबोट्स में ये चीज यूज हो रही है। परम जो कि एक इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, राइट, उसमें ये यूज हो रही है। IBM SP/2 सन जो कि एक वर्क स्टेशन है, राइट, उसमें ये चीज जो है यूज की जा रही है, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कुछ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं, राइट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, राइट, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, राइट। एंड जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम्स में आप बैठेंगे, वहां से आपको अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 क्वेश्चन मिनिमम जो है वो इस टॉपिक से आने वाले हैं, राइट। बाकी गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।